भगवान क्या कसूर था मेरा? मैंने तो आपके लिए पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भेजा था। पुष्प लेने को जो मैं ऐसा जानती कि बेटा जो मैं ऐसा जानती तू मुझसे पहले मर जाएगा। तेरे बिना मेरे लाडले हे मेरी क्रिया कौन करवाएगा। तेरे बिना मेरे लाडले मेरी क्रिया कौन करवाएगा। वो सुख को कंधे पे धर कर रानी तारावती, वो सुख को कंधे पर धर कर रानी तारावती, अरे रानी तारावती, ओ रानी तारावती, ओ पहुंची मरघटे में जाकर सुख की कराने को पति, अरे रोवे पारा में तारावती, अरे स्वामी रे रोवे पारा में तारावती, स्वामी रे रोवे पारा में तारावती। पीटे छाती और माता छाती और माता हो रही भारी दुखी, अरे हो रही भारी दुखी, अरे हो रही भारी दुखी। कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे गति, अरे हो गए बाबा मैं तारावती, हो राम बागा मैं तारावती। आज विचार करो, हाँ तो रात दिन का दान देने वाला राजा और खारानी इस बात को सोच रही कि बेटे की लाश को ही खा जलाऊं मैं। ये समय की बात है। माँ कहने लगी बेटा एक दिन तो वो था जब तेरा जन्म हुआ था तो सारी अयोध्या को ये पता लग गया था कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र ने जन्म लिया है। और दिन तो आज भी है, पर आज दिन कैसा है? जिस दिन जन्म्या लाल तू एक दो पति नगारे से नाई सारे शेर बजवा दियो। वो अब जिया करी के बोला रानी रोवो मती, बोला रानी रोवो मती, अरे रानी रोवो मती, ओ रानी रोवो मती, अरे लाश बिगड़ेगी सुख की तू करा मेरी गति, अरे रोवे पाता में तारावती, ओ राम रोवे पाता में तारावती।
राजा हरिचंद को कालू नाम के हरिजन ने काम क्या सौंपा, शमशान घाट का। बिगर टका आप किसी की लाश का दाग संस्कार मत करना। पर राजा हरिचंद को क्या पता था, एक दिन इसी शमशान घाट में मेरा ही पुत्र आ जाएगा। माँ तारावती सोच समझ करके और किस तरह से उस शमशान घाट में जाती है। काशी के मारे घाटे द्वारे पर हरिचंद कर लेने को तैयार है, लेकिन हरि की माया का कोई न पायो पार है। जो ही माँ तारावती शमशान घाट में पहुंची, हरिचंद से कहने लगी, महाराज यह आपका बेटा रोहित है, मैं आपकी रानी तारावती हूँ, और नाग ने आपके बेटे को डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई, आप इसका दाग संस्कार करिए। आज महाराज हरिचंद कहने लगे, रानी जब तुम मेरी रानी हो तो इस बात को भी जानती हो, राजा हरिचंद रति के समान भी झूठ नहीं बोलता है। हे रानी, मेरा मालिक का यह आदेश है कि बिगड़ टका किसी की लाश का दाग संस्कार मत करना। हे रानी, किसी टाइम पर आप मेरी रानी, ये मेरा बेटा था, आज तो इस शमशान घाट में तुझको टका चुकाना ही पड़ेगा। आज और उस वक्त की बात, आज अपन किसी की नौकरी करते हैं और ऐसा सेठ के नौकरी करते हैं जिसके मान लो आप 1,00,000 2 लाख प्रतिदिन उसके इनकम है। आप कहीं सोच रहे हैं कि यार सेठ की कहीं देख रहे, थोड़ी 1000 का नोट को धर रहे, आप तुरंत आदमी गलती करते हैं जब इसे ऐसे ही तो करता है कि मुझको कोई देख नहीं रहा है, पर देखने वाले ने चीज ही ऐसी बना रखी है, बस देखे चंबत्ती का सारा हिसाब होगा तो भी चलाना आप। शमशान घाट में आप जाइए, SMS हॉस्पिटल में जाइए, किल ठुकरी माथान में रुपये, आप तो जिंदगी मांग रहे हैं और बेमौत मांग रहे हैं। अरे भगवान, हमको तो मौत दे दे भलाई की। कील ठुकरी बाट लटकरी उनके, पर उनको मौत को नहीं। आप या सोच रहे हैं कि अपन ना अपने मन मर्जी से जैसे दिशा जी रहे हैं, आप जी लो अब तो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तुम्हारा शरीर चल रहे। पर जब सारा हथकंडा छूट जाएगा, जब बाको डंडा लागू होएगा, जब अपनी सत्ता छीन हो जाएगी, जब बाकी चलेगी ऊपर से और बाकी चलेगी, जब तेरे पास में सुधारने को वक्त नहीं मिलेगा, तब तू याद करेगा, अरे मालिक तूने अच्छा नहीं किया। आज राजा कहने लगा, रानी जब तुम मेरी रानी हो तो तुमको ये भी पता है कि राजा हरिचंद जीवन में झूठ नहीं बोलता है, तू यहाँ का टका चुका चाहिए बेटा। माँ तारावती कहने लगी, प्राणनाथ अगर आपने टकाई होता तो मैं क्या, काशी में यही शमशान घाट है और बहुत भी घाट है शमशान घाट। अगर महाराज आपने ये पुत्र का दाग संस्कार नहीं करने दिया तो मैं भी सच कह रही हूँ कि लाश वैसे ही सड़ती रहेगी। कहने लगी तारावती कि तुम कर काई को लो पिया और मैं दुखियारी नारी हूँ, ये पुत्र पड़ा तेरे सामने पिया मैं तुम्हारी नारी हूँ। एक ये पुत्र पड़ा तेरे सामने, ओ पिया मैं तुम्हारी नारी हूँ। पर राजा हरिचंद कहने लगा, ओ मुझको दे वो टका चुकाए चाहे बेटा वो यार, मुझको दे वो टका चुकाए चाहे पुत्र हो या नार, मुझको दे वो टका चुकाए चाहे पुत्र हो या नार, चाहे पुत्र हो या नार, चाहे पुत्र हो या नार। अरे मेरे मालिक का दावेदार झूठ बोलूं ना रति, अरे रोवे बागा में तारा ओ
मेरे राम मेरे राम। हो पीते छाती और माथा हो रही भारी दुखी। ओ पीते छाती और माथा हो रही भारी दुखी। अरे हो रही भारी दुखी। हो रही भारी दुखी। ओ कौन जाने रे विधाता तेरी क्या है रे कपी। अरे रोवे बाबा मैं तारावती। ओ स्वामी रोवे बाबा मैं तारावती। आज हरिचंद ने शमशान घाट में भी ये कह दिया कि रानी जब तक तू टका नहीं चुकाएगी जब तक तेरे पुत्र का दाह संस्कार नहीं करूंगा। अब प्यारे भक्तों उस शमशान घाट में रात्रि में कोई देखने वाला नहीं था राजा हरिचंद को। अगर वो चाहता तो बिगड़ टका भी अपने पुत्र का दाह संस्कार टोल टैक्स पे अपना जानकार को निकाल दे गाड़ी को कोई दिक्कत को निकाल ले जाएगा। राजा हरिचंद चाहते तो बिगड़ टका भी लाश का दाह संस्कार कर सकता था। पर हरिचंद को इस बात का पता था कि मेरी आज परीक्षा ही केवल सत्य की और कोई नहीं देख रहा। तो मेरा सत्य तो इस बात को गवाह है मैं जिसकी नौकरी कर रहा हूँ वो मेरा मालिक है और उसकी पालन करना मेरा पहला धर्म है। विश्वामित्र ऋषि ने हरिचंद की ये परीक्षा ली थी। विश्वामित्र ऋषि आ जाते हैं शमशान घाट में हरिचंद को देखने के लिए। उनको पता था कि रानी के पास में टका तो है नहीं। अब राजा अपने पुत्र का दाह संस्कार किस तरह से करता है। पर राजा हरिचंद का शमशान घाट में भी सत्य अटल निकला। विश्वामित्र ने सोचा मैंने इंसान बहुत देखे पर इस राजा जैसा भी इंसान नहीं। अरे राजपाट छुड़ा दिया यहाँ तक भंगी के घर नौकरी कर रहा है पुत्र भी मर गया पर सत्य पे तो आज भी कायम है। आज इस बात को देख रहे हैं तो विश्वामित्र क्या कहने लगे। काशी के मरे घटे द्वार पर हरिचंद पहरेदार है। उधर से विश्वामित्र ने डाकिन को मचायो शोर है। एक ही उधर से विश्वामित्र ने डाकिन को मचायो शोर। जिस माँ का इकलौता बेटा मर जाए और शमशान घाट में उसका दाह संस्कार भी नहीं हो रहा है उस माँ से क्या बीत रही होगी। वो तो पहले ही दुखी थी। और राजा हरिचंद को यह आदेश मिल गया ये कोई तेरा पुत्र नहीं है। अरे तो डाकिन औरत है जो दुनिया के छोटे छोटे बच्चों को खाती है आप इसको मारिए। पुत्र को तो भूल गया राजा भी रानी भी। राजा को यह आदेश और मिल गया अब तुम पहले इस रानी को मारिए। कौन है ये दुनिया के बच्चे को खाने वाली औरत। प्यारे भक्तों राजा हरिचंद को तो ये पता था कि ये कोई और का ही पुत्र नहीं है मेरा ही पुत्र है। ये कोई डाकिन औरत नहीं है मेरी तो रानी है ये। आज राजा को भी क्रोध आ गया कि रोती बिलखती तारावती एक देवी के मंदिर में जा बैठी। जब पुत्र अपना लुट गया तो होश अपना खो बैठी। एक ही जब पुत्र अपना लुट गया तो होश अपना खो। एक तो राजा को मारने का आदेश रानी उसी शमशान घाट में एक देवी का मंदिर था। राजा हरिचंद ने तो तलवार निकाल ली और जो ही रानी को मारने के लिए तैयार हुए तो रानी पुत्र को छोड़ देती है शमशान घाट में उस देवी के मंदिर में छुप करके बैठ जाती है। मनी मन में राजा हरिचंद को भी इस बात का पता था कि मेरी रानी है। आपने देखा होगा एक बार राम और हनुमान में युद्ध हुआ था। राम और हनुमान में भगवान राम बाण चलाते चलाते थक गए और हनुमान जी ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। जब भी भगवान राम बाण चलाते हनुमान जी जय श्री राम बस बाण चोंगे और चक्कर काटे फिर वापिस राम के ही पास। बाण चलाते चलाते राम थक गए पर हनुमान जी का एक लगा ही नहीं। नारद ने कहा भगवान आप हनुमान जी से जीत नहीं सकते। आखिरकार में आपको हार मारनी पड़ेगी क्योंकि जिस हनुमान जी के आप बाण चला रहे हो उस हनुमान जी के भी रोम रोम में आप ही हो।
बाण जो ही हनुमान जी के पास में जाता है तो उसको हनुमान जी में भी राम ही नजर आता है। तो भला आपका बाण आपको कैसे लगेगा? आपको तो हनुमान जी से हार माननी पड़ेगी। इसलिए कभी सत्य पर वार हो नहीं सकता। सत्य जब इंसान का अटल हो जाता है तो उसमें असत्य कहीं प्रवेश कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा आज मनी मन में राजा हरिचंद्र को जय रानी तारावती को मारने का आदेश मिला तो भगवान क्या कहने लगे कि कैसे तुमने भिलनी के झूठे बेर खाए नाथ, और कैसे तुमने सुदामा के दरिद्र को पल में हरा नाथ। हे प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि आपने भिलनी के झूठे बेर खाए, मैंने ऐसा सुना है कि आपने सुदामा के दरिद्र को एक पल में हरा, कि कैसे तुमने हे राम, कि कैसे तुमने द्रौपदी की लाज को बचाई नाथ, और कैसे तुमने उग्रसेन को बंदी से छुड़ाया नाथ, कि कैसे तुमने हे मेरे हे राम, कैसे तुमने नरसी के भात को भरा नाथ, मेरी देर इतनी देर काई तू लगाई नाथ, ए दीन बंधु दीनानाथ तुम काई को कहाए नाथ। हे प्रभु, अगर तुम्हारा सच में ही दीन बंधु दीनानाथ नाम है तो मेरी तलवार मेरी रानी पर ही चलेगी, आप मेरी सहायता करिए। और राजा हरिचंद्र जो ही उस शमशान घाट में तलवार निकाल लेते हैं, क्रोध में आ हरिचंद्र और रानी पे की हो बार है, एक रूप चतुर्भुज धार कर वहां आ गए करतार है। एक तो ये रूप चतुर्भुज धारी कर वहां आ गए करतार है। भगवान ने एक पल भी देर नहीं की। आज तो दुनिया भगवान को जगह जगह ढूंढ रही है, कोई किटेक व्रत कर रहे, कोई पैदल चल रहे, भगवान मिल रहे कहीं आज?